Hello everyone, I really hope you all are doing great. Today I'm here to share with you all India Bar Examination का नोटिफिकेशन जो कि 3 सितंबर को आ गया था। हम नोटिफिकेशन की तो बात करेंगे इस वीडियो में, साथ साथ हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे जो अभी तक देखो सिलेबस रिलीज नहीं किया गया है बीसीआई की तरफ से, लेकिन जो हमारा पिछला सिलेबस था, जो पिछला एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और कौन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो जो नोटिफिकेशन में डेट बताई गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, दैट इज 3 सितंबर 2024 बिगिन हो गया है इसका रजिस्ट्रेशन। पेमेंट ऑनलाइन मोड को आप स्टार्ट हो गई है 3 सितंबर को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब बंद होगा? तो 25 अक्टूबर को बंद होगा, तो यानी कि 3 से लेकर के 25 अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास रजिस्टर करने के लिए। पेमेंट की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन मोड की वो है 28 अक्टूबर, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर आप लोगों को कोई मतलब मान लीजिए कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए 30 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा। और पीरियड ऑफ ऑनलाइन रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड 18 नवंबर तक आएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 24 नवंबर है। अब यहाँ का इसका कट ऑफ क्या है? जो कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी के लिए 45% है, और जो एससी एसटी के और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% है, ठीक है। और दूसरी बात, अब कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए? तो जिनका बीसीआई में रजिस्ट्रेशन हो गया है अपने स्टेट बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। स्टेट बार काउंसिल में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माइंड यू, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपने अभी अभी अपना लॉ कंप्लीट किया है और आपके पास अगर प्रोविजनल डिग्री भी है, क्योंकि जो कॉलेजेस होते हैं अगर आप प्रोविजनल डिग्री चाहते हैं तो आपको पहले प्रोविजनल डिग्री मिलती है, तो अगर प्रोविजनल डिग्री भी है तो भी आप अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बहुत आराम से। और अगर 1 महीने में आपका वो एनरोलमेंट वाला सीन कंप्लीट हो जाता है तो आप डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पर एग्जाम देने के लिए। बट अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि 3 महीने हो सकता है, कभी कभी 3 महीने भी लग जाते हैं, तो अभी भी टाइम है, आप रिस्क लेकर के देख सकते हो। अगर आपको प्रोविजनल डिग्री मिल गई है, प्रोविजनल डिग्री भी अगर मिल गई है तो भी आप उससे एनरोलमेंट करा सकते हो। और अगर आपके पास डिग्री है, जो हमें डिग्री मिलती है, अगर वो भी है तो वो तो चलेगी चलेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सिलेबस के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है कि क्या सिलेबस आएगा, क्या सारी चीजें आएंगी, अभी तक वो रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन जो पहले सिलेबस आया है, क्योंकि अब नए लॉज हमारे इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो जो पहले सिलेबस है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है। अब देखो करना क्या है। अब जैसे बीएनएस सॉरी बीएसए आपका इम्प्लीमेंट हुआ है, तो हो सकता है चांसेस हैं कि नया ही पूछा जाएगा, नए क्रिमिनल लॉज ही पूछे जाएंगे। तो ठीक है, वो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं, उन्हें छोड़ दो। बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे ही जाने वाले हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं है, उसे पढ़ना आप अभी शुरू कर सकते हो फिलहाल के लिए। और कुछ दिन में जब सिलेबस आ जाएगा तो मेक अ वीडियो ऑन इट, वो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, जिससे 10 मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे। आईपीसी के 8 क्वेश्चन है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हो सकता है अगर बीएनएस आएगा तो यहाँ पर बीएनएस के 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सीआरपीसी के 10 क्वेश्चन हैं, सीपीसी के भी 10 क्वेश्चन हैं, एविडेंस एक्ट के 8 क्वेश्चन हैं, देन एडीआर का आर्बिट्रेशन एक्ट इसमें इंक्लूडेड है जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैमिली लॉ में 8 क्वेश्चन आएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के 4 क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के 3 क्वेश्चन है, प्रोफेशनल एथिक्स को लेकर के 4 क्वेश्चन है जो कि हमें लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। कंपनी लॉ के 2 क्वेश्चन हैं, इन्वायरमेंटल लॉ के 2 क्वेश्चन हैं, साइबर लॉ के भी 2 हैं, और फिर इसी तरीके से लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रॉपर्टी लॉज यानी कि आपका टीपीए वगैरह, देन लैंड एक्विजिशन एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। ये पूरा टोटल सब कुछ मिला करके 100 नंबर का क्वेश्चन है। आई गेस ड्यूरेशन जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3.5 घंटे का पेपर होता है। दिस इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, हम सबको पता है, लेकिन इस बात से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो आप वहां पर बेयरैक्ट से कुछ भी छान नहीं पाओगे, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे क्या चीज दे रखी है। तो ये चीज ऐसे सोच के मत चलना कि ऑल इंडिया ओपन बार एग्जामिनेशन है तो आराम से निकल जाएगा, नहीं निकलता है। पिछली बार आई गेस अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही थी, 52% कैंडिडेट्स इसमें फेल हुए थे। सो आप खुद सोच लो कि लेवल ठीक ठाक आता है, आप ये नहीं कह सकते कि लेवल जो है आपका ईजी रहेगा।
इट इज डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आपका आएगा, ठीक है। कट ऑफ बहुत कम है, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी लॉ पे कमांड है, मतलब अगर लॉ पे कमांड आपकी अच्छी है तो आप आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। अब जब सिलेबस रिलीज होगा बीसीआई की तरफ से तो आई लेट यू ऑल नो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप लोग मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।